हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन को डिस्कस करेंगे। वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। इन्हें कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। बार्ड की मीनिंग पोएट होता है। इन्हें डेमोक्रेसी का पोएट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी का खुल के सपोर्ट किया था, डेमोक्रेसी को अपनी पोएम में डिस्क्राइब किया था। इन्हें गुड ग्रेप पोएट, होम स्पेन फिलोसफर और फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ फ्री वर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपनी पोएम्स को इन्होंने फ्री वर्स में कंपोज किया था। तो हम समझ लेते हैं कि फ्री वर्स क्या होता है और ब्लैंक वर्स क्या होता है। फ्री वर्स जो होता है, इसमें राइटर न तो किसी भी कंसिस्टेंट मीटर को फॉलो करता है, ना ही किसी राइम स्कीम का प्रयोग करता है और ना ही किसी म्यूजिकल पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। इसमें राइटर को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है, बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को, अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन जो ब्लैंक वर्स होता है, ब्लैंक वर्स में कोई राइम स्कीम तो नहीं होती है, लेकिन इसको एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया जाता है। जिस तरह से जो सोनेट होती है, सोनेट को भी एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया जाता है, लेकिन उसमें एक फिक्स राइम स्कीम होती है, जबकि ब्लैंक वर्स में कोई भी फिक्स राइम स्कीम नहीं होती है। तो हमें ये समझ आया कि जो फ्री वर्स होता है, इसमें ना तो कोई मीटर होता है, ना कोई राइम स्कीम होती है और ना ही कोई म्यूजिकल पैटर्न होता है। जबकि ब्लैंक वर्स में राइम स्कीम तो नहीं होती है, लेकिन इसको एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया जाता है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ आए होंगे। एजरा पाउंड जो थे, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वाल्ट विटमैन से। इन्होंने कहा है कि वाल्ट विटमैन इज़ अमेरिका, वाल्ट विटमैन इज़ अमेरिका। ये एजरा पाउंड ने कहा है वाल्ट विटमैन के बारे में। वाल्ट विटमैन जो थे, ये एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे और ये रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे अमेरिका को। ये बेसिकली अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अमेरिका को अपनी पोएम्स में डिस्क्राइब किया है। ये जो पोएम हमारी है ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो इसे लिखा गया है अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखा गया था। जैसा कि हमें पता है कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई थी 1865 में। 1865 में सिविल वार चल रहा था और उसी में अब्राहम लिंकन को असैसिनेट कर दिया गया था, इनको किल कर दिया गया था। ये अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट थे। इनको किल किया गया था फोर्ड्स थिएटर पर और इन्हीं की याद में इस पोएम को 1865 में कंपोज किया गया था वाल्ट विटमैन के द्वारा। वाल्ट विटमैन ने 2 पोएम कंपोज किया था इनकी डेथ पे। एक है व्हेन लाइलैक लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड और दूसरा है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये दोनों पोएम एलिजी हैं और दोनों पोएम को वाल्ट विटमैन की मृत्यु पर अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर कंपोज किया गया था वाल्ट विटमैन के द्वारा। आज की इस वीडियो में हम ओ कैप्टन माय कैप्टन को डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस पोएम के बारे में देख लेते हैं। ये जो हमारी पोएम है, इसको पब्लिश किया गया था। जो ओ कैप्टन माय कैप्टन हमारी पोएम है, इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था द सैटरडे प्रेस। द सैटरडे प्रेस में इसको पब्लिश किया गया 4 नवंबर 1865 में और 1865 में भी इसको लिखा गया था और 1865 में ही इसको पब्लिश किया गया था। उसके बाद में कुछ समय के बाद में इसको पब्लिश किया गया था सीक्वल टू ड्रम टैप्स, इसमें पब्लिश किया गया था और बाद में इसके शामिल किया गया था वाल्ट विटमैन का एक बहुत ही पोएट्री कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसको उसको पोएम्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पोएम्स ऑफ सेक्स कहते हैं। तो कई सारे नामों से जाना जाता है, उसी में इसको इंक्लूड किया गया था। ये जैसा कि हमने बताया कि एक एलिजी है और एक्सटेंडेड मेटाफर है। इसमें जो शिप है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, सिम्बोलाइज करता है, और जो कैप्टन है वो अब्राहम लिंकन को सिम्बोलाइज करता है। तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पोएम का। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पोएट कहता है, वो कैप्टन माय कैप्टन और फेयरफुल ट्रिप इज डन। वो कैप्टन, ये कैप्टन यूज़ किया गया अब्राहम लिंकन के लिए। कहता है कि वो कैप्टन, मेरे कैप्टन, और फेयरफुल ट्रिप इज डन। हमारी जो ये जोखिम भरी यात्रा थी, ये जो डरावनी यात्रा थी, वो कंप्लीट हो गई, वो पूरी हो गई। द शिप हैज़ वेडेड एवरी रैक। ये जो शिप है, इसने सामना किया है हर प्रकार की मुसीबत और तकलीफ़ का। द प्राइज़ वी सॉट इज़ वन। और वो प्राइज़ जिसकी हम लोग तलाश कर रहे थे वो प्राप्त हो गई है, उसको हम लोगों ने जीत लिया है। द पोर्ट इज़ नियर। बंदरगाह करीब है, पास में है। द बेल आई हियर। और कहता है कि मैं घंटियों की आवाज़ को सुन रहा हूँ।
द पीपल आर एक्सल्टिंग, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टेडी कील, कील की मीनिंग होती है जो जहाज़ का निचला हिस्सा होता है, बहुत ही मजबूत होता है, उसे कील कहते हैं। और वेसल की मीनिंग है जहाज़। तो कहता है वाइल फॉलो आइज स्टेडी कील, जो आंखें हैं यानी कि वो जो लोग हैं किनारे पर वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, और ये जो जहाज़ है ये बहुत ही कठोर है और बहुत ही डेयरिंग है, साहसी है। बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, लेकिन आए दिल आए दिल आए दिल, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, और कहता है कि ये जो बहता हुआ लाल खूनों का बूंद है, यानी कि जो रेड खून का बहता हुआ बूंद है। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, ये वहाँ से आ रहा है जहाँ मेरा कैप्टन सोया हुआ है, लेटा हुआ है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, जो कि उसकी जो शरीर है वो कोल्ड हो गई, उसकी शरीर ठंडी पड़ गई है क्योंकि वो मर चुका है। ये हमारा जो पोएम है 3 स्टेंजा में है। तो इसका 2nd स्टेंजा पे आते हैं। आगे पोएट कहता है कि वो कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स, कहता है कि वो कैप्टन मेरे कैप्टन राइज अप उठिए एंड हियर द बेल्स, और घंटियों की आवाज़ को सुनिए। राइज अप उठ जाइए, फॉर यू फ्लैग इज़ फ्लंग, तुम्हारे लिए झंडा फहराया जा रहा है। फॉर यू ब्यूगल्स ड्रिल्स, और तुम्हारे लिए ब्यूगल भी बजाई जा रही है। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबन्स रीथ्स, कहता तुम्हारे लिए बुके हो गया, रिबन्स हैं और फूलों की माला तैयार हैं। फॉर यू शोर्स अ क्राउडिंग, तुम्हारे लिए जो समुद्र का किनारा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और ये जो भीड़ है वो तुम्हारे लिए है। फॉर यू दे कॉल, वो सब तुम्हें तुम्हारी आवाज़ दे रहे हैं, यानी कि वो सब तुम्हें बुला रहे हैं। सोइंग मास, वो जो है भीड़ है एक समुद्र की लहरों की तरह है, जिस तरह से समुद्र की लहर होती उसकी तरह से भीड़ है वो। देयर ईगर फेसेस स्टैंडिंग, उनके जो उत्सुक चेहरे हैं वो तुम्हारी याद में इधर उधर तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। हेयर कैप्टन देयर फादर, यहाँ पर पोइट कहता है कि ए कैप्टन देयर फादर, जैसे कि हमें पता है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और जो प्रेसिडेंट होता है ये पूरे देश का फादर होता है। तो पोइट कहता है कि आप मेरे भी फादर हैं। तो कहता है डियर फादर, मेरे फादर, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, और यहाँ पे पोइट जो होता है उसकी शरीर को यानी कि उसकी लाश को, उसके सर को अपने बाहों में लेकर के कहता है कि दिस आर्म बीनीथ योर हेड, जो तुम्हारा सर है ये मेरी भुजाओं में है, ये मेरे बाजुओं में है, मेरे बाहों में है। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, और पोइट कहता है उसको विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो कहता है कि क्या ये कोई ड्रीम है, या कहता है काश ये एक ड्रीम होती है, काश ये एक ड्रीम होती। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, कहता है कि तुम जो है ठंडे पड़ गए हो और मर गए हो, ये उसको विश्वास नहीं आ रहा है। तो पोइट कहता है कि काश ये एक ड्रीम होती, ये सच नहीं होता। और लास्ट स्टेंजा में पोइट कहता है माय कैप्टन डजंट आंसर, मेरा जो कैप्टन है वो आंसर नहीं कर रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा है। हिज लिप्स आर पेल, उसके जो होंठ है वो पीले पड़ गए हैं, एंड स्टिल, और शांत हो गए हैं। माय फादर डजंट फील माय आर्म्स, मेरे जो फादर है वो मेरी बाहों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ही हैज़ नो पल्स, उनकी जो नब्ज़ हैं वो नहीं चल रहे हैं। नॉर विल, और ना ही उनके अंदर कोई इच्छा शक्ति है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, ये जो जहाज़ है इसको सुरक्षित तरीके से पहुंच चुका है, यानी इसको लंगर से रोका गया है। इट्स वॉयाज क्लोज्ड एंड डन, इसकी यात्रा जो है वो कंप्लीट हो गई है। फ्रॉम फेयरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट ओन, और कहता ये जो फेयरफुल ट्रिप थी, ये जो ड्राउनी यात्रा थी, ये जो शिप है ये अपना ड्राउनी यात्रा को कंप्लीट कर चुका है और वो जीत चुका है। आगे बढ़ कहता है कि एग्जल्ट वो शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, कहता है कि तुम लोग घंटियाँ बजाओ, जो किनारे पर लोग हैं, किनारे पर लोगों से कहता है कि तुम लोग जश्न मनाओ, तुम लोग खुशियाँ मनाओ और घंटियाँ बजाओ। बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, लेकिन मैं अपने दुखी कदमों के साथ वॉक द डेक माई कैप्टन लाइस, मैं उस डेक के ऊपर जाऊँगा, उस जहाज़ के ऊपर डेक के ऊपर जाऊँगा जहाँ पर मेरा कैप्टन लेटा हुआ है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, जो कि उसकी बॉडी जो है वो ठंडी पड़ गई है और वो मर चुका है। तो ये रही आज की पोएम। हमें उम्मीद है आप सभी को ज़रूर समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली